हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं अभी घर पे स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए सॉरी मेरे को, क्योंकि रात के यहाँ पे 1 बज गए। मेरे वाइफ यहाँ पे सो रही थी अभी घर पे, तो वाइफ की सोने की वजह से मैं अभी घर पे मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। आप ये देख ही सकते हैं, टाइम यहाँ पर हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट 1। हमने आगे निकलना है ओटावा। रात को 2 बजे के आसपास हम निकलते हैं। आज का दिन है फ्राइडे, तो हर फ्राइडे को मैं मॉन्ट्रियल टू ओटावा एवरी फ्राइडे रात को 2 बजे मुझे काम स्टार्ट करना होता है। हाँ जी, तो मैं अपने यार्ड में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं, तो कॉफ़ी हम बनाएंगे एकदम टोटल ब्लैक, विदाउट एनी शुगर एंड विदाउट एनी मिल्क, नो क्रीम। अपनी कॉफ़ी को कर लेते हैं रेडी, और अपनी पानी की बोतल को भर लेते हैं ठंडे पानी से, रास्ते में काम आएगी। ये हमारा यहाँ पे सारा प्रोड्यूस का वेयर हाउस है, सारी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह यहीं पे हैं। तो हमारा फ्रूट्स का लोड होता है। थोड़ा सा यहाँ पे शोर है, फ्रीज़र का कूलर चल रहे हैं यहाँ पे, कोल्ड रूम है सारा ना। तो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रक रेडी हैं। ये हमारा एक जाएगा क्यूबेक सिटी और एक जाएगा ओटावा। तो ये वाला ट्रक मेरा है। तो अभी मैं इसकी करने लगा हूँ यहाँ पे इंस्पेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका रीफर चल नहीं रहा। रीफर यानी कि इसका फ्रिज, इसमें अलार्म आ रहा है, तो मुझे इसका सेंसर क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको अभी स्विच ऑफ कर दिया है, इसके सेंसर को टोटली। इसका मैंने सिस्टम ही बंद कर दिया है। सिस्टम बंद करने के बाद अभी इसको मैं 2 मिनट बाद मैं रीस्टार्ट करने लगा हूँ। साथ वाले का चल रहा है, इसकी आवाज़ काफ़ी आ रही है। तो इस वजह से ज़्यादा शोर आ रहा है। तो जी मेरे पास यहाँ पे है एक हथौड़ी, जहाँ से मैं करूँगा इनके टायरों का चेकअप। तो मैं देखूँगा यहाँ पे हवा ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा मैं अपनी हिच चेक कर लूँगा कि हिच लॉक है कि नहीं है, यानी कि ट्रेलर और इसकी लाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और कोई लीकेज तो नहीं है, वो इसके नीचे मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई लीकेज तो नहीं है। तो मैंने अपनी कॉफ़ी अपनी रेडी कर ली है, पानी की बोतल मैं अपनी ले आया हूँ, और मैंने अपने साथ में अपना पिलो रख लिया है रेस्ट करने के लिए। कभी भी अगर रेस्ट करनी हो, सोना हो, मैं आराम से सो सकता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा सारी की सारी लाइट्स चेक कर ली हैं, सारी इंस्पेक्शन मेरी डन है। तो बस अभी मैं ऐप में डालता हूँ। वैसे तो कंपनियों में लगाए होते हैं ट्रकों के अंदर ना, यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, वो लॉग बुक लगी होती है। हमारे यहाँ पे ट्रकों में लगी नहीं हुई, तो इस वजह से मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ। ऐप में सारी मेरी लॉग बुक इसमें आती है। लोकल ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता, लोकल ड्राइवर्स के लिए इट्स ओके, बट जो हाईवे पे जो चलाते हैं उनको रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लॉग बुक होनी चाहिए उनके लिए। अभी मैं यहाँ से ट्रक को आगे बढ़ाने लगा हूँ और इसको चेकअप करूँगा। इसके आगे पीछे से इसकी लाइट्स पिछली सारी चल रही हैं कि नहीं। पीछे डॉक पे लगा हुआ था, इस वजह से मैं पिछली लाइट्स अच्छे से चेक नहीं कर सका। तो मैं इसको अच्छे से आगे करूँगा और इसके डोर बंद करूँगा। तो सारे टायर ठीक हैं, मैंने आगे करके देख लिया है। अब इसकी मैं पिछली लाइट्स भी इसकी ठीक हैं।
तो इसकी लैश मैंने ओपन करके अभी मैं इसके डोर करूँगा बंद। तो जी हम यहाँ से अपने काम से निकल गए हैं, अपने यार्ड से बाहर हमने ट्रक निकाल लिया है और ज़्यादा रास्ता नहीं है ऑटोवा का, बस अपना चंडीगढ़ जलंधर जितना रास्ता होगा। तो बस 2 घंटे जाने का रास्ता है। उसके बाद वहाँ पे 3 डिलीवरियाँ हैं इन टोटल। तो मेरी जो डिलीवरी है सुबह की 4 बजे की शेड्यूल्ड है। यहाँ पे मेरे रात के बज गए हैं 2:15। मैप डालना पड़ रहा है। मैप डालना इसलिए डर पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने रास्ते किए हैं आधे से ज़्यादा ब्लॉक। वो यहाँ से आपको दिख नहीं रहेंगे बट मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेना है और यू टर्न मैं यहाँ से ले नहीं पाऊँगा, मुझे आगे से जाके लेना पड़ेगा, डी टूर करना पड़ेगा। मैप तो मुझे बता रहे हैं यहाँ से लेके जाने को, बट नहीं हो पाएगा। सब देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सारे ये कोन्स लगाए हुए हैं, तो ये रास्ता बंद है, तो मुझे आगे जाके आना पड़ेगा। तो हमारा जो रास्ता है ये है ऑलमोस्ट 185 किलोमीटर मेरे काम से जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पे मेरे पास टोटल 3 डिलीवरियाँ हैं, जो कि मेरी पहली डिलीवरी 4 बजे की स्केड्यूल है और 4 बजे के बाद दूसरी डिलीवरी मेरी है 5 बजे और उसके बाद है दूसरी करीब 7 साढ़े 7 बजे। तो ट्रैफिक तो नहीं है यहाँ पर, बट बैड पार्टीज़ जो ये टाइम होता है रात का टाइम, स्पेशली ये 2 से 4 बजे का टाइम सबसे ज़्यादा गंदा टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करने लगा हूँ 90 to 95। मैं अपना क्रूज़ सेट कर लूँगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि रात को मैं क्रूज़ पे ना चलाऊँ, जो कि सही बात नहीं अगर आपको नींद आ रही है तो जितने चांसेस कम हो सकते हैं किसी भी मिस हैपनिंग के। अभी जब तक मेरे को लगता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही तब तक मैं अपना क्रूज़ सेट कर देता हूँ। तो हम अभी फाइनली मॉन्ट्रियल आइलैंड से बाहर निकल चुके हैं। तो मॉन्ट्रियल आइलैंड से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं करीब आधा घंटा लगता है हमारे को ओंटारियो प्रोविंस एंटर करने में। तो जी मैं एंटर हो गया हूँ ऑटोवा सिटी और यहाँ से बस मेरी डेस्टिनेशन सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। यहाँ से हम मुड़ने लगे हैं राइट, थोड़ा सा लंबा टर्न लेना पड़ेगा यहाँ पे। और इसलिए ताकि ट्रेलर हमारा पीछे मुड़ जाए, फुटपाथ के ऊपर चढ़े ना। तो बस यहाँ से हम लेंगे अपना राइट और ये हमारी आगे कंपनी यहाँ पे। चलो अंदर यहाँ पर बस एंटर होते हैं इस कंपनी के अंदर। हमारा शीशा हो गया धुंधला, इस टाइम हो गई है रात को ठंड। मैंने अपना शीशा खोल लिया, साइड अपनी विंडो खोली है कि मेरे को आ रही थी नींद रास्ते में बहुत ज़्यादा। मैंने विंडो खोली अपनी और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसे मुझे हुडी की ज़रूरत है। तो ट्रेलर हमने खोल लिया, हमने बस बैक करके यहाँ पे ट्रक लगाना है। थोड़ा सा इसको आगे करेंगे।
इसका एंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ के बिल उठा लिए हैं, इनको बस पेपर दे के आते हैं। हाँ जी, तो हम हो गए अपनी सेकंड डिलीवरी से फ्री और अब हम जाएंगे थर्ड डिलीवरी पे। बट उसके लिए अब हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है, हम करेंगे रेस्ट। हमारे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठंड में वैसे ही एक तो नींद आती है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास टेबल है, यहाँ पे टेबल रखा हुआ है। वैसे ही कैबिनेट है, इसके अंदर सारा कुछ मेरा ज़रूरत का सामान है। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े। थोड़ा सा गंदा था इसलिए मैंने प्लास्टिक कवर बिछा दिया हुआ है, ताकि अगर मैं लेटूँ सीधा भी तो मतलब कि मेरी पीठ सीधी हो जाए। तो ये जो पिल्लो है ये मैं रखूँगा अपनी इधर ड्राइवर साइड के इधर पीछे, अपनी लाइट्स ऑफ करके अपनी लातें सीधी कर देंगे हम। यहाँ पे लातें सीधी करके अपनी लाइट्स ऑफ करके यहाँ पे सीधे होकर लेट जाएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे अपनी आधा घंटा रेस्ट, आधा या पौना घंटा। हमारे को जल्दी नहीं है क्योंकि हमारी जो अगली लास्ट डिलीवरी है वो है हमारे करीब 6:30 पौने 7 बजे के आसपास। मतलब कि वो खुलते ही लेट है, अभी तो कंपनी ही बंद है। अभी हमारे काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि कितने ट्रक आते हैं, जो पीछे कैबिन होते हैं, गद्दे लगे होते हैं, फ्रिज लगा होता है, माइक्रोवेव लगा होता है, तो पीछे आराम से सो सकते हैं। वो हाईवे वाले ट्रक्स होते हैं जो लोग चलाते हैं ज़्यादा दूर, यूएसए वाइड चलाते हैं, कनाडा वाइड चलाते हैं। बट ये जो मेरे पास जो है ये है सिर्फ लोकल चलाने के लिए। तो चलो फिर अभी फ़िलहाल सो जाते हैं बड़े आराम से, मुझे तो आ रही नींद। A few moments later. हाँ जी गाइस, तो मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था। 6 बजे के अलार्म की वजह से अब मैं उठ चुका हूँ। तो हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं गैटिनो के लिए। तो ये यहाँ से सीधे जाके अपना हाईवे होगा कनेक्ट, हाईवे 417 कनेक्ट करेंगे हम। उसके बाद हाईवे 50 जो कि हमारा मॉन्ट्रियल की तरफ जाएगा वापस। उससे पहले मॉन्ट्रियल जाने से पहले हमारे रास्ते में गैटिनो आएगा जो कि क्यूबेक में ही पड़ता है, वहाँ पे हमने डिलीवरी देनी है। उसके बाद हम अपना हाईवे 50 को ही कंटिन्यू करेंगे। हाईवे 50 कंटिन्यू करके हम वापस जो मॉन्ट्रियल जाएंगे दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो ये हम ओटावा सिटी के अंदर हैं। ओटावा सिटी के अंदर से हम यहाँ से बस क्रॉस करने वाले हैं। इस टाइम सुबह के 6:15 बज रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक होना शुरू हो गया है। फाइनली हम आ गए हैं अपनी थर्ड डिलीवरी पे।
ये जो यार्ड है मैं आपको दिखाई देता हूँ, छोटा सा है। वहाँ से मेरे को ट्रक अपना सारा बैकअप करके लेके आना पड़ा। यहाँ पे दूसरा एक और मेरे साथ में ट्रक खड़ा हुआ था, इधर डॉक पे लगा हुआ था। तो मेरे पास सिर्फ उतनी सी जगह थी, एक तो एंट्रेंस की, वहाँ से लेके बैकअप करके ही यहाँ पे लेके आना था। मुझे उधर वो जो घास दिख रही है मुझे वहाँ पे चढ़ाना पड़ा ट्रक अपना। तो वहाँ से चढ़ा के एल बना के इसको बैकअप किया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई थी मेरे को। इतना सा यार्ड है छोटा सा, और इनकी यहाँ पे 3 डॉक हैं। सोचो अगर यहाँ पे 2 ट्रक और खड़े हों बड़े वाले ऐसे, तो यहाँ पे कैसे लगाओगे? अगर सीधे अंदर आएंगे ना, सीधे अंदर आके पूरा मोड़ ही नहीं सकता, पूरा गोल मोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको टेल से ही लेके आना पड़ा मुझे। यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ से करेंगे अब अपनी रेस्ट फिर से। ओके, सो हमारे सुबह के हो गए हैं 8:15 और हम यहाँ से चल पड़े हैं गैटिनो से वापस अपने मॉन्ट्रियल की तरफ। और रास्ते में अगर तो मेरे को रास्ते में लगी भूख तो मैं कहीं पे रुकूंगा, नहीं तो डायरेक्टली हम मॉन्ट्रियल ही जाएंगे। सुनने में आता था ना कि बाहर की सड़कें बड़ी साफ़ होती हैं, बाहर की सड़कें ऐसी होती हैं। हमारे इंडिया में ऐसे होता है, इंडिया में सड़कें गंदी होती हैं, बाहर साफ़ सुथरी होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन देख ही सकते हो बीच में कितनी टूटी पड़ी है। ट्रक सारा मेरा वाइब्रेट कर रहा है। मेरा 2-4 बार मेरा फ़ोन यहाँ से गिर चुका हुआ है। मेरी कभी कभी मेरे हेडफोन यहाँ पे नीचे पड़े हैं, हेडफोन गिर जाते हैं मेरे। A few moments later. तो हम पहुंच गए हैं मॉन्ट्रियल, एंटर हो गए हैं। मैं अपने काम के सामने ही हूँ बिल्कुल, बस यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। ये हमारा थोड़ा जिगजैग सा एरिया है। यहाँ से नीचे से बस पुल के नीचे से बस क्रॉस करके राइट मुड़ के मेरा बस काम आ जाएगा। बस अपनी गली में यहाँ पे पहुँच गया हूँ। पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे, बस यहाँ से राइट मुड़ के अपना काम आ जाए। गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों का ध्यान रखना पड़ेगा। बस चलो एंटर करते हैं अपने काम पे। Everything is safe and sound। बस अब यहाँ पे खड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेलर के डोर खोल दिए हैं। बस अब फटाफट से बैक करेंगे। ऑलरेडी मैं आज लेट आया हूँ, मज़े से आया हूँ। कुछ लगता है ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया आज मैंने।
ये बस लगाई। पेपर जो थे, इनवॉइसेस अंदर दे आया हूँ मैं काम पे अपने। कोई भी जो सी रिटर्न्स थी, जो सामान उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जहाँ पे मैं सामान देने गया था, वो अंदर दे आए हैं हम। और अब हम खाना खाएंगे। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। रात के 2 बजे से हमने कुछ खाया नहीं है, तो लग रही है भूख, क्योंकि कल रात को जो डिनर था वो भी हमने अच्छे से किया नहीं है। मन ही नहीं करता रात को, वैसे काम पे जब जाना हो ना रात को लेट, तो खाने का मन नहीं करता। तो मैं लेके आया हूँ अपने लिए प्रून्स। तो हमने खाना खुना खा लिया है, खाना खा के रेस्ट भी हमने और कर लिया है, और हमारे को अंदर से फ़ोन आ गया है, काम और नहीं है। आज के लिए इतना ही, और छुट्टी हो गई है हमारी। बस अब मैं अपना बोरिया बिस्तरा पैक करूँगा। सब कुछ खाना मैंने जैसे कि खा लिया, बस अब सब कुछ गाड़ी में रखेंगे। तो उसके लिए मैं गाड़ी ही यहाँ पे लेके आऊँगा। सारा सामान एक बार तो नहीं उठा पाऊँगा। तो हमने गाड़ी कर ली स्टार्ट। फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। जिसने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे यहाँ पे जाके अपने बटन होगा रेड कलर में, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ट्रैकिंग से रिलेटेड और घूमने फिरने से रिलेटेड बहुत सारे मेरे व्लॉग्स आएंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी। आपसे फिर मुलाकात होती है। बाय।